हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आजकल दोस्तों हर एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर से संबंधित ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं और सिलेबस में भी है। तो अपना राजस्थान सीईटी में ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों में कंप्यूटर है दोस्तों। तो आज अपन कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में आज डिस्कशन करेंगे। अगर दोस्तों आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं और एग्ज़ाम सभी नज़दीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से MS ऑफिस है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ दिस? चलिए आप भी ट्राई करें साथ साथ में दोस्तों। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है पहले का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 5 अप्रैल 1975, 3 अप्रैल 1975, 4 अप्रैल 1975, 4 अप्रैल 1972। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल 1975। ऑप्शन नंबर सी इसका सेकंड का सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मैक्सिमम आकार कितना हो सकता है? 10 MB, 25 MB, 32 MB या 64 MB, 64 MB? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 32 MB मैक्सिमम इसका आकार हो सकता है। साइज इसकी 32 MB मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट या इनमें से कोई नहीं? MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? 4 में दोस्तों आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर इसका 4 का ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से हाइपर लिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या? हाइपर लिंक शॉर्टकट भी बहुत बार एग्जाम से पूछी जाती है और लास्ट में मैं डिस्कशन भी करूँगा कुछ शॉर्टकट कीज, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, हाइपर लिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है? Alt+K, Ctrl+K, Ctrl+H, Ctrl+M, हाइपर लिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट कीज। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है बी, Ctrl+K। तो इससे इंसर्ट हो जाएगी दोस्तों हाइपर लिंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होती है? बाय डिफ़ॉल्ट बोले जैसे कि वो जिस पहले से रहती है, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी या इनमें से कोई नहीं? MS वर्ड ओपन करते समय बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होती है? तो चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है सी, कैलिबरी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कॉपी, पेस्ट, कट या बोल्ड? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+X से कट होता है। कोई भी टेक्स्ट रहेगा वो कट हो जाता है Ctrl+X दबाने पर, प्रेस करने पर। ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल में पेज की न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज़ क्या होती है? यानी MS वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल में पेज की न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज़ कितनी होती है? 10:100, 20:200, 30:250 या 10:500? मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज़ MS वर्ड में। तो 8वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 मिनिमम और मैक्सिमम 500 जूम साइज़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है।
चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब कोई यूजर निम्न में से किस पर माउस ले जाने पर वो हैंड के आकार का हो जाता है? हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस या ड्रॉप कैप? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के ऊपर माउस ले जाने पर माउस का जो आकार है वो दोस्तों हैंड के आकार का हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। चलिए नेक्स्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, शिफ्ट प्लस पी या कंट्रोल प्लस के? कंट्रोल प्लस के अपन ने यहाँ पे देखा था, हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए था। और तो सही आंसर यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी हो जाएगा प्रिंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलिए अगला प्रश्न, MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइनों के बीच में, दो लाइनों के बीच में स्पेस होता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? 2.0, 2.5, 1.0 या 1.15? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1.15 बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन को बनाने में किया जाता है, वो क्या कहलाती है? ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट, पैटर्न या मॉड्यूल? जो भी दोस्तों पहले से बनी तैयार की हुई रहती है प्रेजेंटेशन या जनरल डॉक्यूमेंट, तो उसको कहा जाता है टेम्पलेट कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की का को प्रेस किया जाता है? यानी कि डॉक्यूमेंट में अगले पेज में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? डाउन एरो, अप एरो, अल्ट या कंट्रोल? 13वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाउन एरो। डाउन एरो को प्रेस करने पर डॉक्यूमेंट के अगले पेज में चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल ए, कंट्रोल एन, कंट्रोल बी या कंट्रोल आई? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन प्रेस करने पर वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल MS वर्ड की है? स्टडी फॉर सक्सेस PPTX, स्टडी फॉर सक्सेस .docx, स्टडी फॉर सक्सेस .xls, स्टडी फॉर सक्सेस XLSX? तो सही आंसर इसका 15 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टडी फॉर सक्सेस .docx। एक्सटेंशन नाम होता है जो दोस्तों वर्ड की फाइल पहचानने में एक्सटेंशन के नाम से ही पहचाना जा सकता है। तो ये दोस्तों वर्ड की फाइल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड टूल बार, टास्क बार, स्टेटस बार या टाइटल बार? तो सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार है दोस्तों टाइटल बार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पासवर्ड, प्रीव्यू, प्रिंट या नन ऑफ दीज? MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पासवर्ड के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सेव एज कमांड के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? XML, PDF, वेब पेज या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ द एबव? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, MS वर्ड को बंद करने की शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F12? तो सही आंसर इसका अल्ट प्लस F4 इज MS विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यूजर डॉक्यूमेंट को
जो नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोग्राम, फाइल नेम, डाटा या रिकॉर्ड? तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा, 20वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइल नेम इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, MS वर्ड में टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर कौन सा होता है? यानी कि MS वर्ड में जो टेक्स्ट का कलर रहता है बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है? ब्लू, वाइट, रेड, ब्लैक? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा, डी, ब्लैक। डी इज राइट आंसर, ब्लैक। किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? सेंटेंस केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड या अपर केस? किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को अगर कैपिटल लेटर में लिखना है या फिर उसमें बदलाव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसका राइट आंसर है कैपिटल ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का पहला शब्द होगा वो बड़ा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22वें का। चलिए अगला प्रश्न, टेक्स्ट के सामने स्टार, गोला आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बुलेट, डिजाइन, लेआउट या नंबर? टेक्स्ट के सामने जैसे भी कोई भी एरो बना दिया या फिर कोई स्टार वगैरह कुछ बना दिया या और कुछ मतलब जो डिज़ाइन बना दिया टेक्स्ट के सामने, जैसे 1 2 3 लिखते हैं वैसे ही जो बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो सही आंसर इसका है बुलेट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच की जगह को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? पैराग्राफ की लाइनों के बीच की जगह को बढ़ाने के लिए अलाइनमेंट, इंडेंट, लाइन स्पेस या इनमें से कोई नहीं? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइन स्पेस इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? 1 2 4 या 5? तो राइट आंसर हो जाएगा 4। तो 4 कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं MS वर्ड में। राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? यानी कि फाइल के जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था .docx, तो ये किसका है? तो ये है वर्ड फाइल का। तो ये किस लिए लगाया जाता है? फाइल को नाम देने के लिए, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, या ये सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम गुम न हो जाए? तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि फ़ाइल किस प्रकार की है, एक्सेल की है कि वर्ड की है या फिर पावर पॉइंट की है, तो इसलिए एक्सटेंशन नाम दिया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पैराग्राफ का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? जस्टिफाई, राइट, सेंटर, लेफ्ट? जैसे कि मैंने वर्ड में बताया 4 अलाइनमेंट होते हैं, कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई 4 होते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया MS वर्ड के पैराग्राफ में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों होता है यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कट या कॉपी करने पर, जैसे कि कट या कॉपी किया गया जो मटेरियल या फिर किया गया जो सामान है, तो सेलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है? डेस्कटॉप पर, रिसाइकिल बिन में, या क्लिपबोर्ड में, या कंप्यूटर में? जैसे कुछ भी आपने कट या कॉपी किया है वो सेलेक्ट किया गया मैटर कहाँ चला जाता है? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, क्लिपबोर्ड में चला जाता है, सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट की न्यूनतम तथा अधिकतम साइज़ क्या होती है? मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, मिनिमम 8 मैक्सिमम 70, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 80, मिनिमम 6 और मैक्सिमम
68। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 साइज़ होती है इसकी फॉन्ट साइज़, न्यूनतम और अधिकतम साइज़। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, शब्दों को बोल्ड एवं अंडरलाइन करने का ऑप्शन पाया जाता है टाइटल बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार में, टास्क बार में या स्टैंडर्ड टूल बार में। शब्दों को जैसे कि बोल्ड करना, बोल्ड बोले तो गहरा करना, जैसे कि ये भी लिखा है तो इसको गहरा करना, और अंडरलाइन करना, नीचे अंडरलाइन, तो ये ऑप्शन किस में पाया जाता है? तो सही आंसर इसका है फॉर्मेटिंग टूल बार में ये ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों टॉप 30 कंप्यूटर के प्रश्न। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज़ जान लेते हैं। तो यहाँ पे है दोस्तों बोल्ड। तो बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल+B, कंट्रोल+B। इटैलिक, इटैलिक यानी क्या होता है दोस्तों? तिरछा करना। तो इटैलिक की है दोस्तों कंट्रोल+I। नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी की दोस्तों शॉर्टकट की है कंट्रोल+C, कंट्रोल+C हो जाएगी कॉपी। और उसके बाद में है कट, कट की हो जाएगी कंट्रोल+X, यानी कि कुछ भी मैटर अपने को एक जगह से कट करना है और दूसरी जगह पेस्ट करना हो या फिर ना भी करना हो तो कट किया करने के लिए कंट्रोल+X। फिर है पेस्ट, पेस्ट यानी कट किया गया मैटर है जो उसको पेस्ट करना है, उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+V, कंट्रोल+V। नेक्स्ट है अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+U, कंट्रोल+U अंडरलाइन के लिए। चलिए नेक्स्ट है जैसे कि कुछ भी मैटर है उसको पूरा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+A। अगर मैटर को प्रिंट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+P। और रीडू के लिए है कंट्रोल+X और अंडू के लिए है कंट्रोल+Z। प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट देने से पहले उसको चेकआउट करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+F2। और क्लोज, विंडो को क्लोज करना है उसके लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल+W, कंट्रोल+W। तो ये थी महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज़ और टॉप 30 MCQs कंप्यूटर के जो बार बार कंप्यूटर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट और प्रयास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करें दोस्तों और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि और मित्र भी अपने साथ में जुड़ सकें। और चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।